नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एस्ट्रोनो में। अगर आपकी राशि वृषभ है और आप संतान प्राप्ति की योजना बना रहे हैं, तो सितंबर 2026 का महीना आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। इस महीने आपकी कुंडली में कुछ ऐसे ग्रह प्रभाव बन रहे हैं जो संतान प्राप्ति के मामले में उम्मीद बढ़ाते हैं, लेकिन साथ ही कुछ ग्रह देरी और मानसिक तनाव का संकेत भी देते हैं। तो क्या सितंबर 2026 में वृषभ राशि वालों के लिए संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं? IVF या IUI वालों के लिए समय कैसा रहेगा और कौन से उपाय आपके लिए शुभ रहेंगे? आइए इस वीडियो में जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रमुख ग्रह स्थितियों की। इस समय शुक्र छठे भाव में अपनी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहे हैं, जबकि बुध पंचम भाव में मजबूत प्रभाव दे रहे हैं। पंचम भाव संतान सुख से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण भाव माना जाता है, इसलिए यहां बुध का मजबूत होना डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग और संतान से जुड़े मामलों में सकारात्मक संकेत दे सकता है। दूसरी तरफ वक्री शनि की पंचम भाव पर दृष्टि कुछ मामलों में डिले या पेशेंस की आवश्यकता दिखा सकती है। गुरु दूसरे भाव से प्रभाव डालते हुए परिवार के विस्तार और फैमिली सपोर्ट से जुड़े मामलों में सकारात्मक भूमिका निभा सकते हैं। वहीं मंगल की कमजोर स्थिति कुछ चैलेंजेस और फिजिकल एनर्जी से जुड़ी सावधानी का संकेत देती है। इसलिए कुल मिलाकर ग्रहों की स्थिति मिक्स्ड लेकिन काफी महत्वपूर्ण दिखाई देती है। अब बात करते हैं संतान योग की। वृषभ राशि वालों के लिए इस समय ओवरऑल प्लैनेटरी स्ट्रेंथ मॉडरेट से हाई रह सकती है। बुध, शुक्र और शनि से जुड़ी महाचाएं कुछ लोगों के लिए सपोर्टिव हो सकती हैं, खासकर तब जब उनकी व्यक्तिगत जन्म कुंडली में ये ग्रह संतान भाव या संतान कारक ग्रहों से अच्छे संबंध बना रहे हों। पंचम भाव पर बुध का मजबूत प्रभाव प्लानिंग और पॉजिटिव डेवलपमेंट का संकेत देता है, जबकि शनि की दृष्टि यह बता सकती है कि कुछ लोगों को डिजायर्ड रिजल्ट के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। इसलिए सितंबर 2026 को ऐसा समय कहा जा सकता है जहां संतान प्राप्ति की संभावना के साथ पेशेंस की भी जरूरत रहेगी। जिन लोगों की पर्सनल कुंडली में दशा और गोचर दोनों सपोर्टिव हैं, उनके लिए यह पीरियड ज्यादा प्रॉमिसिंग हो सकता है। संतान प्राप्ति के मामले में केवल ग्रहों की स्थिति देखना ही पर्याप्त नहीं है, हेल्थ और माइंडसेट भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस दौरान कुछ लोगों को फैमिली और करियर के बीच मेंटल स्ट्रेस महसूस हो सकता है। बार बार ट्रीटमेंट, रिपोर्ट्स या फ्यूचर प्लानिंग के बारे में सोचने से एंजाइटी बढ़ सकती है। इसलिए इंपल्सिव डिसीजंस और अननेसेसरी अग्रेशन से बचना आपके लिए बेहतर रहेगा। प्रेगनेंसी या फर्टिलिटी ट्रीटमेंट से गुजर रही महिलाओं को अपनी हेल्थ पर विशेष ध्यान देना चाहिए और जेस्टेशनल डायबिटीज या ब्लड प्रेशर जैसी कंडीशंस के लिए डॉक्टर की सलाह के अनुसार मॉनिटरिंग करवानी चाहिए। लोअर एब्डोमेन और ओवरऑल हाइजीन का भी ध्यान रखना जरूरी है। ध्यान रखें कि ये ज्योतिषीय संकेत हैं, मेडिकल डायग्नोसिस नहीं। किसी भी हेल्थ कंसर्न के लिए क्वालिफाइड डॉक्टर की सलाह सबसे महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं उन लोगों की जो IVF, IUI या किसी दूसरे फर्टिलिटी ट्रीटमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं। ग्रहों की स्थिति ट्रीटमेंट के दौरान पेशेंस और प्रॉपर मेडिकल गाइडेंस की आवश्यकता दिखाती है। कुछ मामलों में ट्रीटमेंट का रिस्पॉन्स उम्मीद के अनुसार आने में समय लग सकता है, इसलिए एक अटेम्प्ट के रिजल्ट को देखकर तुरंत निराश होने की जरूरत नहीं है। अगर डॉक्टर ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में बदलाव की सलाह देते हैं, तो उनकी गाइडेंस के अनुसार आगे बढ़े। कुछ लोगों के लिए फर्टिलिटी ट्रीटमेंट में एडिशनल कंसल्टेशन या सेकंड ओपिनियन भी यूजफुल हो सकता है। अगर डिलीवरी या सी सेक्शन से जुड़ी कोई मेडिकल सिचुएशन आती है, तो उसका निर्णय केवल ज्योतिष के आधार पर नहीं, बल्कि मेडिकल रिपोर्ट्स और क्वालिफाइड डॉक्टर की एडवाइस के आधार पर ही होना चाहिए। गुरु का प्रोटेक्टिव इन्फ्लुएंस मानसिक रूप से होप बनाए रखने में मदद कर सकता है, लेकिन मेडिकल केयर को हमेशा प्राथमिकता दें। अब बात करते हैं कुछ ज्योतिषीय उपायों की। वृषभ राशि के स्वामी शुक्र हैं, इसलिए शुक्र से जुड़े सकारात्मक उपाय आपकी श्रद्धा के अनुसार किए जा सकते हैं। बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाना एक पारंपरिक उपाय माना जाता है। शुक्र से जुड़े मंत्रों का श्रद्धापूर्वक जाप भी किया जा सकता है। इसके साथ साथ अपनी मेडिकल एडवाइस को स्ट्रिक्टली फॉलो करना, रेगुलर कंसल्टेशंस करवाना और पर्सनल हाइजीन तथा हेल्दी रूटीन बनाए रखना भी बेहद जरूरी है। याद रखें, ज्योतिषीय उपाय आपकी आस्था और मानसिक पॉजिटिविटी के लिए हो सकते हैं, लेकिन फर्टिलिटी ट्रीटमेंट या प्रेगनेंसी से जुड़े मेडिकल डिसीजंस हमेशा क्वालिफाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल की सलाह से ही लेने चाहिए। तो दोस्तों, सितंबर 2026 में वृषभ राशि वालों के लिए संतान प्राप्ति के मामले में ओवरऑल स्थिति मॉडरेट से पॉजिटिव दिखाई देती है। पंचम भाव में मजबूत बुध संतान से जुड़े मामलों में सकारात्मक संकेत देता है। गुरु परिवार के विस्तार और प्रोटेक्शन की उम्मीद बढ़ाते हैं, जबकि शनि की दृष्टि कुछ मामलों में डिले और पेशेंस की जरूरत बता सकती है। इसलिए अगर आप संतान प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो उम्मीद बनाए रखें, लेकिन जल्दबाजी न करें। IVF या IUI ट्रीटमेंट चल रहा है, तो अपने डॉक्टर के साथ लगातार कम्युनिकेशन रखें और जरूरत पड़ने पर क्वालिफाइड स्पेशलिस्ट की सलाह लें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आपका छोटा सा सपोर्ट हमें ऐसे ही ज्योतिषीय वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है।
आप एस्ट्रोनो को सपोर्ट करना चाहते हैं तो यूपीआई आईडी astronovao@okfang पर अपना सहयोग दे सकते हैं। ऐसे ही एस्ट्रोलॉजी प्रिडिक्शंस और ग्रहों के प्रभाव को आसान भाषा में समझने के लिए जुड़े रहिए एस्ट्रोनो के साथ। धन्यवाद और जय श्री गणेश।